इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का मोस्ट वायरल और वीवीआई क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम 2026 में 100% रहने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे हम चुन चुन कर एक एक क्वेश्चन लाए हुए हैं और सब के सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है। और हाँ, इस क्वेश्चन को आप जो है ना हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप जो है ना धुआंधार तरीके से, एकदम धुरंधर तरीके से एक एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और आप जो है ना प्रैक्टिस भी कीजिएगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है और यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना एग्जाम में बनाइएगा, नहीं तो आप ये बोलिएगा कि प्रीतम भैया बताए हुए थे और हम पढ़े नहीं, एग्जाम में आ गया वही क्वेश्चन, है ना। तो आपको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन वीवीआई है। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि मेंडल के वंशागति के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो मेंडल अपना वंशागति का नियम दिए थे उसको आप जो है ना व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, संक्षेप में आप वर्णन कीजिए। सबका मतलब यही होता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। अगर जिसमें हम वीवीआई लगा देंगे वो महा वीवीआई रहेगा, वो 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे डीएनए की संरचना को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ये जो है ना आपके क्या हो जाएगा, इस पे आप जो है ना स्टार लगा लीजिएगा और वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको डीएनए वाला चाहे डीएनए में आरएनए में अंतर भी पूछा जा सकता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है ना। तो आपके इंपॉर्टेंट रखना है याद। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कि माइटोसिस कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए। जो माइटोसिस कोशिका होते हैं ना उसका विभाजन के क्या लिखिए, आप जो है ना यहाँ पे महत्व को लिखिए। क्या चीज का लिखिए, महत्व को लिखिए। तो ये भी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए अगला हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे भैया, ये क्या है कि मियोसिस विभाजन के दो मुख्य लक्षणों को लिखिए। क्या है भैया, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो है ना ज्यादा चांस रहते हैं एग्जाम में आने का। क्या चीज रहते हैं भैया, इसको जो है ना कह सकते हैं ज्यादा चांस रहते हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने का, ठीक है। एग्जाम में आपके आने का ये सब ज्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे कि जीन जो है ना उत्प्रेरितन क्या होते हैं, यानी कि जीन जो है ना उत्परिवर्तन क्या होते हैं, हमें ये चीज बताइए। इसके दो कारण को लिखिए। अब इसका यहाँ पर दो कारण भी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे, प्रतिरक्षा के प्रकारों का नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। जो प्रतिरक्षा होते हैं ना उसके कारण को लिख करके किसी एक का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला वीवीआई क्वेश्चन जानेंगे भैया। अगला वीवीआई क्वेश्चन क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग का अगला वीवीआई क्वेश्चन है वो है टीकाकरण क्या है, इसके महत्व को लिखिए। जो टीकाकरण होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसके महत्व को आप हमें बताइए। तो देखते नहीं है कि गांव वगैरह में टीका होता है, बच्चे सबके छोटे छोटे बच्चे को टीका लगता है ना, कहते हैं कि 5 साल का हो गया अब टीका इसका लगेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप बताइए टीका क्यों लगता है, टीका लगने का पर्पस क्या होते हैं। पहले जो है ना बहुत सारे बच्चे को, छोटे बच्चे को ही बीमारी हो जाते थे, जिसके कारण टीकाकरण प्रचलित हुआ, जो कि एक सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक रहता है, ठीक है, इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है और हर बच्चे को दिया जाता है 5 साल के एज होने पर, यानी कि उसका एक एज लिमिट बांधा गया है, ठीक है। तो अगर आप जो है एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिखना है टीकाकरण क्या होते हैं, ठीक है। एड्स क्या होते हैं, इसके जो है ना दो प्रमुख लक्षण को लिखिए। जैसे एड्स एक बहुत बड़ा बीमारी है जो कि सेक्सुअल जो है ना संपर्क से होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये जो है ना हमारे समाज के लिए क्या होते हैं, समाज में ये सब का ज्यादा अच्छा से प्रचलित होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। क्या करना है भैया, एक्सप्लेन आपको कर देना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का जो ना जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में महत्व को लिखिए। यानी कि जो आपके होते हैं राइट द इंपोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ, इसके बारे में आप हमें बताइए। एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर कोई भी जैसे 2 मार्क्स वाले एग्जाम में आपको याद रखना है, 2 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना, कम से कम आप जो है ना उसको 20 से 30 शब्द में आप जरूर लिखिएगा, 20 से 30 वर्ड में आप अच्छे से लिखिएगा। और याद रखिएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं वो चीज को लिखिएगा। अगर इधर उधर की बातें आप लिख रहे हैं, ज्यादा ग्रामेटिकल लिख रहे हैं, तो आपके ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो है सटीक तरीका से और इंपॉर्टेंट वर्ड को यूज करना है वहां पे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आगे क्या है भैया, तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या आ जाएंगे कि रिकॉर्बिनेट डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। अगर एग्जाम में डीएनए आरएनए से संबंधित जो आपके आते हैं ना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा 5 नंबर में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब का जो है ना आपको आंसर भी चाहिए एकदम इजी लैंग्वेज में, तो आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्या आ जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके घटकों का नाम लिखिए। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ना, इसके क्या क्या घटक होते हैं
उसका आप हमें नाम लिख करके समझाइए। तो ये सब एग्जाम में आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन लाए हुए ना सब वायरल क्वेश्चन सब है, जो सब के सब क्या है वायरल क्वेश्चन है। वायरल क्वेश्चन कैसे कहते हैं भैया, वायरल क्वेश्चन आप लोग क्यों बोलते हैं? तो वायरल क्वेश्चन कहने का मतलब होता है वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है या फिर बार बार एग्जाम में आपके आए गए हैं, वो सभी का हम लोग क्या नाम रखते हैं, वायरल क्वेश्चन रखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला हम लोग क्या जाएंगे, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंत लिखिए, अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है, ये दोनों में हमें क्या लिखिए, अंतर को लिखिए, समझाइए, बताइए, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको लिखकर एक्सप्लेन कर देना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, बताइए हमें। जैव विविधता होते हैं ना, इससे आप क्या समझते हैं बताइए। इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? जो जैव विविधता है ना उसका संरक्षण, बचाव, संरक्षण के मतलब बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है भैया, हम बता देते हैं आप लोग के, क्या होता है, बचाव होता है, ठीक है। पता है उनको, बहुत बढ़िया, नहीं पता है हम उनके लिए बता दिए हैं कि संरक्षण का मतलब होता है बताओ, बचाव। जैसे पर्यावरण संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, तो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इसके संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, जैव विविधता के हमें बताइए। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण एवं 2 प्रभावों को लिखिए। जनसंख्या विस्फोट होता है ना, उसके 2 कारण और 2 प्रभाव को हमें लिख करके बताइए। अगला आ जाएंगे प्रदूषण क्या है, किसी एक कारण का वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे प्रदूषण में क्या आ जाएंगे, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। 3 प्रकार के प्रदूषण, वैसे तो बहुत सारा होता है लेकिन 3 वो मुख्य प्रकार है प्रदूषण का। तो आप जो है किसी एक टाइप को लिख करके इसे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, इसको बताने से पहले बता दें, अगर आप लोग जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, वन एजुकेशन पर पहली बार आए हैं ना, तो क्या कर लीजिए आप लोग, वन एजुकेशन को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है ना हर चीज ट्रिक से और हर चीज सटीक भाषा में और जेन्युइन भाषा में विथ प्रूफ के साथ बताया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम तक आप जो है ना, आपको हम सपोर्ट करते रहे, एक एक चीज बताते रहे, एक एक चीज गाइड करते रहे और आप जो है एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेकर के आइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैसे भी इसका आंसर हम लाएंगे तो आप लोग को नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो है ना क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर मानव हृदय की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। जो मानव हृदय होते हैं ना उसके अंदर क्या होते हैं, आंतरिक संरचना, यानी अंदर क्या क्या होते हैं इसको बारे में हमें बताइए। हो सकेगा अगर आप जिसको फिगर बनाने आता होगा ना, वो लोग क्या बना लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग जो है ना चित्र भी बना लीजिएगा, ठीक है। चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा जिसको फिगर बनाने आता होगा वो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, हार्मोन क्या है, किसी 2 पादप हार्मोन के कार्य को लिखिए। हार्मोन क्या होते हैं और किसी 2 आप जो है ना पादप हार्मोन के नाम लिखिए। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अनुवांशिक विकार क्या होते हैं, किसी एक उदाहरण देकर के समझाइए। जो अनुवांशिक विकार होते हैं ना वो क्या होते हैं, और किसी एक उदाहरण के साथ हमें क्या कीजिए, समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि क्लोरिंग क्या है। जो क्लोरिंग होते हैं ना वो क्या है, इसके जो है ना उपयोग को लिखिए। जो क्लोरिंग होते हैं ना वो क्या होते हैं वो तो बताइए ही, साथ में इसका उपयोग को भी लिखिए। हमें इसका जो यूज क्या होता है ना ये चीज हमें बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता क्यों आवश्यक है। जो जैव विविधता है ना पर्यावरण के बचाव के लिए क्यों जरूरी है, हमें ये चीज के बताइए, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए यहाँ पर है एग्जाम जो है ना, यहाँ पर है क्या चीज, धमाका नोट्स, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है, ठीक है। और ये जो है ना हजारों बच्चे ले चुके हैं अभी तक, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको आसान भाषा में और कम क्वेश्चन मिलेगा और डायरेक्ट एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। न विश्वास है तो आप गूगल से पूछ लीजिएगा कि धमाका नोट से कितना परसेंट टकराता है। आपको 90-95% सिर्फ धमाका नोट से एग्जाम में टकराते हैं। तो नहीं लिए हैं तो आप जाकर के ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, साथ में वहां पर डेमो भी दिया गया है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, और ले भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको रहेंगे, एकदम आसान भाषा में हाथ से लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे जो है ना बेहतरीन मार्क्स, ये देख सकते हैं 2025 में एक एक क्वेश्चन मैच हुआ है, एक एक क्वेश्चन प्रूफ के आपके साथ मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं, ठीक है। चलिए और ये बच्चे सब जो है ना इतना बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाए हैं, 460 प्लस, ठीक है, 456 प्लस मार्क्स लाए हुए सिर्फ धमाका नोट्स पढ़ करके। सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बोथ मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तो नहीं लिए हैं तो जाकर के जरूर लीजिए, अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है धमाका नोट्स पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए और आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग क्या कर लेंगे, बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जान सकेंगे। इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो बताइए हमें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।